दोस्तों 3-4 साल पहले तक किसने सोचा होगा कि तालिबान का कोई टॉप लीडर भारत आएगा और भारत के साथ ट्रेड रिलेशंस और डिप्लोमेसी पर बातें करेगा। 4 साल से जिस देश के इंटरनल इश्यूज की वजह से इंडियन एम्बेसी का ऑफिस बंद पड़ा था, उसी देश का फॉरेन मिनिस्टर भारत में काफी उम्मीदें लेकर आएगा। लेकिन आज ऐसा हो रहा है और पूरी दुनिया हैरान है। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी का भारत दौरा कल यानी 10 अक्टूबर से शुरू हुआ और पहले ही दिन अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भारत को इन्वेस्टमेंट्स और यहाँ की कंपनीज को वहां आने के लिए इनवाइट कर दिया है। अफगानिस्तान वही देश है जहां 2010 में यूएस ने $1 ट्रिलियन के मिनरल डिपॉजिट्स डिस्कवर किए थे, जिसमें क्रूशियल मेटल्स जैसे लिथियम भी शामिल थे। आज वही देश भारत की कंपनीज को इनवाइट कर रहा है और कह रहा है कि आप आइए और यहाँ के रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करिए। भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने इस इनविटेशन की सराहना की और इसे आगे डिस्कस करने की इच्छा जताई। अब ये सिर्फ एक देश का दूसरे देश को माइनिंग के लिए इनविटेशन की तरह ना ही देखा जाए। ये एक इनविटेशन है भारत के लिए कई फ्रंट्स पर नए दरवाजे भी खोल देता है और जियोपॉलिटिकली भारत को रीजन में एक मजबूत पोजीशन दे देता है। आज हम इन्हीं सब फ्रंट्स को एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे अफगानिस्तान में माइनिंग की अपॉर्चुनिटी भारत के लिए जरूरी है और अफगानिस्तान को हटा भी दिया जाए तब भी क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स किसी भी देश के लिए जरूरी क्यों होते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अफगानिस्तान में क्या रिसोर्सेज हैं और वहां के क्रिटिकल मिनरल्स किसी भी देश को कितना फायदा पहुंचा सकते हैं। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास प्राकृतिक संपदा की कोई कमी नहीं है। 2010 में यूनाइटेड स्टेट्स जियोग्राफिकल सर्वे ने एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया था कि अफगानिस्तान के मिनरल डिपॉजिट्स की कीमत लगभग 1 से 3 ट्रिलियन डॉलर्स तक हो सकती है। ये सिर्फ अंदाजा है, लेकिन इसमें बहुत से क्रूशियल एलिमेंट जैसे लिथियम, कॉपर, आयरन ओर, गोल्ड, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे नियोडाइमियम और डिस्प्रोसियम और यूरोपियम शामिल हैं। ये रेयर अर्थ मिनरल जमीन के अंदर छिपे हुए खजाने की तरह हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी है। ये सारे मिनरल्स अफगानिस्तान को एक पोटेंशियल माइनिंग हब बना सकते हैं, लेकिन तालिबान के टेक ओवर के बाद से सिक्योरिटी इश्यूज और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इनका फायदा उठाना मुश्किल रहा है। अब तालिबान गवर्नमेंट खुद इन्वेस्टर्स को इन्वाइट कर रही है, जो एक बहुत बड़ा चेंज है। अब सवाल यह है कि ये क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स किसी भी देश को कैसे फायदा देते हैं। दोस्तों आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी के बिना कुछ भी नहीं चल सकता। ये मिनरल्स उन्हीं की बैकबोन है। पहला सेक्टर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवीज। लिथियम और कोबाल्ट से बैटरीज बनती है जो ईवीज को पावर देती है। जैसे टेस्ला और इंडियन कंपनी जैसे टाटा मोटर्स ईवी बना रही है, उनके लिए मिनरल्स बहुत जरूरी है। दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी, विंड टर्बाइंस और सोलर पैनल्स में रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे नियोडाइमियम और डिस्प्रोसियम से बने मैग्नेट्स यूज होते हैं जो एनर्जी को एफिशिएंटली कन्वर्ट करते हैं। तीसरा है डिफेंस सेक्टर में मिसाइल्स, फाइटर जेट्स और ड्रोन्स में हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स और एलॉयज के लिए एलिमेंट चाहिए होते हैं जो हीट रेजिस्टेंट होते हैं। अब किसी भी देश के लिए मिनरल्स इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन और स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस देते हैं। जैसे चाइना ने इनको मोनोपोली बनाकर अपनी इकोनॉमी को बूस्ट किया, वही फायदा अफगानिस्तान के मिनरल से भारत को मिल सकता है। ये ना सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करते हैं बल्कि फॉरेन पॉलिसी में लेवरेज भी देते हैं, क्योंकि दुनिया के बड़े प्लेयर जैसे यूएस, चाइना और यूरोप इनके पीछे लगे हुए हैं। अब आते हैं इसके मेन पॉइंट पर। ये अफगानिस्तान की माइनिंग अपॉर्चुनिटी भारत के लिए डिप्लोमेटिकली और जियोपॉलिटिकली कितनी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम पाकिस्तान, चाइना और यूएसए के एंगल से देखें। दोस्तों साउथ एशिया का जियोपॉलिटिकल मैप बदल रहा है और ये इन्विटेशन एक गेम चेंजर है। इसमें सबसे पहला फायदा है रीजनल डिप्लोमेसी में। तालिबान के टेक ओवर के बाद से भारत ने अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस को केयरफुली हैंडल किया है। इसमें ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी, रिफ्यूजीज को सपोर्ट किया और अब ये माइनिंग इन्विटेशन एक नए चैप्टर की शुरुआत है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने बायलैटरल मीटिंग में इसकी सराहना की और वाटर मैनेजमेंट, एजुकेशन और काउंटर टेररिज्म पर डिस्कशंस हुए। ये दिखाता है कि भारत तालिबान गवर्नमेंट को प्रैग्मेटिकली एंगेज कर रहा है बिना उन्हें ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किए। इससे काबुल में भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा जो हिस्टोरिकली पाकिस्तान के क्लोज रहा करता था। अब पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में देखें तो अमेरिका पाकिस्तान के मिनरल रिसोर्सेज एक्सप्लोर करने में इन्वेस्ट कर रहा है। सितंबर 2025 में यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स और पाकिस्तान की फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के बीच $500 मिलियन की डील हुई, जिसमें एंटीमनी, कॉपर और रेयर अर्थ एलिमेंट शामिल हैं। पाकिस्तान ने अक्टूबर में अपनी पहली शिपमेंट भी यूएस भेज दी है। यह डील पाकिस्तान की गिरती पड़ती इकोनॉमी को थोड़ी राहत दे सकता है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ ही एंगेजमेंट भारत को काउंटर बैलेंस देता है। हम अपने एक्सेस बना सकते हैं जिससे बॉर्डर डिस्प्यूट जैसे ड्यूरांड लाइन पर प्रेशर डाला जा सके। इससे भारत साउथ एशिया में एक मजबूत प्लेयर बनता है और टेररिज्म के अगेंस्ट एक यूनाइटेड फ्रंट बना सकता है।
चाइना के एंगल से ये और भी ज्यादा क्रूशियल है। चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स में एक डोमिनेटिंग फोर्स है और भारत की REE इंपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा चाइना से आता है। चाइना ने अफगानिस्तान में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, जैसे मैस एनक कॉपर माइन पर $10 बिलियन की लिथियम डील। वो तालिबान के साथ क्लोज है और ये उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। अगर चाइना अफगानिस्तान के मिनरल्स को लूट लेता है तो वो और पावरफुल हो जाएगा और एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्ट कर देगा, जो कि भारत जैसे देशों पर प्रेशर डाल सकता है। लेकिन भारत की एंट्री इसमें कंपटीशन क्रिएट करेगी। हम अपनी कंपनीज भेजकर सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत को पुश दे सकते हैं। ये चाइना पाकिस्तान नेक्सस को चैलेंज करेगा, स्पेशली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC के अगेंस्ट। यूएसए के साथ भी अलाइनमेंट में है। यूएस चाइना से सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करना चाहता है, इसलिए वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन भारत क्वाड का पार्टनर है और हमारे शेयर इंटरेस्ट है क्रिटिकल मिनरल्स पर। अफगानिस्तान में भारत का इन्वॉल्वमेंट यूएस के गोल्स को सपोर्ट करेगा और शायद फ्यूचर में कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क्स बना सके। ओवरऑल ये भारत को ग्लोबल स्टेज पर एक स्ट्रेटेजिक प्लेयर बनाता है, जहां हम रिसोर्स सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और रीजनल स्टेबिलिटी सिक्योर कर सकते हैं। चैलेंजेस हैं जैसे सिक्योरिटी रिस्क और तालिबान की रिलायबिलिटी, लेकिन ये हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। तो कुल मिलाकर देखें तो ये इंडिया अफगानिस्तान डेवलपमेंट भारत के लिए काफी जरूरी है। हम डिस्प्रोसियम जैसे एलिमेंट्स असेस कर सकते हैं, चाइना डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं, अपने EVs और रिन्यूएबल सेक्टर्स को बूस्ट दे सकते हैं और यूएस पाकिस्तान डील के अगेंस्ट हेज कर सकते हैं। इससे भारत की पोजीशन मजबूत होगी, रीजनल स्टेबिलिटी बढ़ेगी और हम ग्लोबल मिनरल रेस में आगे निकल सकते हैं। अगर इंडियन कंपनीज वहां जाती हैं तो जॉब्स क्रिएट होंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। भारत की फॉरेन पॉलिसी यहाँ प्रैग्मेटिक और फॉरवर्ड थिंकिंग दिख रही है। और क्या होगा, अब आगे क्या होगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन अभी के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। खैर, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।